अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जाने से पहले हमको थोड़ा सा जानना है सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा क्या है? डीएनए से जो डीएनए बनता है ना, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। एंड आरएनए से फर्दर सी डीएनए भी बनता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये हम देखेंगे डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, और इसी को ही हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके। तो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में कहाँ पे होता है एंड प्रोकैरियोट में कहाँ पे होता है? यूकैरियोट में जो ये ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंड प्रोकैरियोट में ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है। कुछ बेसिक जानते हैं, और उस बेसिक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है ना, वो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को और हम क्या बोलते हैं? आरएनए पी। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये कैसा एंजाइम है? ये एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का क्या मतलब होता है कि ये डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके क्या बनाता है? आरएनए बना रहा है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि क्या काम करवा रहा है? डीएनए से आरएनए बना रहा है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके। अब हम कुछ आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जान लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट ये कैसा होता है? ये प्रोकैरियोट में ना 5 डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, और जो ये 5 डिफरेंट सब यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है? अल्फा, बीटा, बीटा डैश, सिग्मा एंड ओमेगा। ठीक है। तो ये जो सिग्मा, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा होता है ना, ये चारों यूनिट मिल करके क्या बनाते हैं? कोर एंजाइम बनाते हैं। ठीक। और जो सिग्मा होता है ना, वो इनिशिएशन फैक्टर होता है। तो ये जो इनिशिएशन फैक्टर है, मतलब कि ये जो एक स्पेसिफिक साइट है जो कि प्रमोटर है, उसको पहचानने का काम करता है, ये जो सिग्मा फैक्टर होता है। तो ये जो कोर एंजाइम एंड जो इनिशिएशन फैक्टर, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? होलो एंजाइम। तो एक जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या है? एज अ होलो एंजाइम होता है। ठीक है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में कैसा होता है, यूकैरियोट में कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, ये हम देखते हैं। तो जो प्रोकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, सिर्फ एक ही टाइप का यूज होता है। ठीक। लेकिन जो यूकैरियोट में है, यूकैरियोट में मल्टीपल टाइप के आरएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में यूज होते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये क्या काम करता है? आरएनए की सिंथेसिस करवाता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये एमआरएनए की सिंथेसिस करवाता है। जो 3 है वो टीआरएनए की सिंथेसिस करवा रहा है। एंड 4, 5 इन सम प्लांट्स से यूज होते हैं। ठीक। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो इसका शॉर्ट फॉर्म है रोमत। ठीक है, RMT। एंड इसके आगे हमने 1, 2, 3 लगा दिया है। इसका मतलब कि 1 क्या काम कर रहा है? आरएनए बना रहा है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या काम कर रहा है? एमआरएनए बना रहा है। एंड 3 क्या काम कर रहा है? टीआरएनए बना रहा है। ओके। जो हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है ना, उसकी एक पोलैरिटी क्या होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और दूसरे स्ट्रैंड की क्या पोलैरिटी होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है। तो उसमें से जो हमारा जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाली जो पोलैरिटी वाला जो स्ट्रैंड है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड, या उसको क्या बोलते हैं? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड। ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लर्न कर सकते हैं? CN एंड S। C फॉर कोडिंग स्ट्रैंड, N फॉर नॉन टेम्पलेट, एंड S फॉर सेंस स्ट्रैंड। ठीक है। और जो उसके अपोजिट में जो दूसरा स्टैंड होता है, जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है। ये हमारा नॉन कोडिंग हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, इसी को हम बोलते हैं। तो यही जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यही यूज होता है, और ये ट्रांसक्राइब होकर क्या बना रहा है? फर्दर आरएनए बनाता है। ठीक है। अब जो हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसी को क्यों कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं? ये देखिए, क्यों कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं? क्योंकि जो इसके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, वो एग्जैक्ट सेम होते हैं जो हमारा आरएनए सिंथेसाइज हुआ है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे डीएनए में थाइमीन होता है, और आरएनए में थाइमीन की जगह क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। और जितने भी जो बेस पेयर है, वो सब के सब क्या होते हैं? एग्जैक्ट सेम होते हैं। ओके। एंड एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है ना, वो यूज़ होता है, और वो स्ट्रैंड कौन सा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और वही टेम्पलेट स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब्ड होता है। ओके। यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड नहीं ट्रांसक्राइब होता है, ये ध्यान रखिएगा। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट, या क्या बोलते हैं? एंटीसेंस, यही ट्रांसक्राइब होगा, और ट्रांसक्राइब होके क्या बना रहा है? आरएनए बना रहा है। ओके।
जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, ये स्ट्रेच ऑफ डीएनए ही होता है जो कि एनकोड करता है आरएनए मॉलिक्यूल को, ठीक। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है ना, ये 3 रीजन से मिल करके बनी होती है। फर्स्ट जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं प्रमोटर, सेकेंड जो होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन या उसको क्या बोलते हैं आरएनए कोडिंग रीजन, और थर्ड जो होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक। तो अगर हम इसका ये डायग्राम देखें, जैसे जो हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए में एक की पोलैरिटी हमने क्या बताई थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, दूसरे की क्या बताई थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। और जो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड है इसी को ही हम क्या बोले हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और यही ट्रांसक्राइब होके क्या बनाएगा फर्दर एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। ये हमने देखा था आरएनए। तो यहाँ पे जो ये हम स्ट्रैंड देख रहे हैं डबल स्ट्रैंड यानी इसमें हमारा एक रीजन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे प्रमोटर रीजन, ठीक है। और इसके नेक्स्ट राइट साइड में अगर हम देखें तो आरएनए कोडिंग रीजन होता है, आरएनए कोडिंग रीजन को ही हम और क्या बोले स्ट्रक्चरल जीन, और फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये जो यहाँ पे जो प्रमोटर एंड आरएनए कोडिंग रीजन के बीच में एक साइट प्रेजेंट होती है, उस साइट को हम क्या बोलते हैं स्टार्ट साइट, और स्टार्ट साइट को असाइन करते हैं +1 से, ठीक। तो ये जो +1 से इसको असाइन कर रहे हैं, और इसके अगर हम लेफ्ट साइड में चलें तो इसको ये रीजन को हम क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम रीजन, और इसके अगर +1 के जो +1 साइड है इसके अगर हम राइट साइड में चलें तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है। तो ये जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम को हम हमेशा असाइन करते हैं नेगेटिव नंबर से, और जो डाउन स्ट्रीम जो साइड है या डाउन स्ट्रीम जो रीजन है उसको हम असाइन करते हैं किससे पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। तो जो हमारा डाउन स्ट्रीम रीजन है जिसको हम असाइन किससे कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिखा है न्यूक्लियोटाइड -30, तो न्यूक्लियोटाइड -30 का मतलब क्या है कि 30 न्यूक्लियोटाइड अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कौन सा रीजन है जो कि हमारा +1 जो कि स्टार्ट साइड है उसके अगर हम लेफ्ट साइड में चले तो वो हमारा जो रीजन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा अप स्ट्रीम कहलाएगा, ठीक है। अगर यही हम +1 साइड के राइट साइड में चले तो वो हमारा जो रीजन कहलाएगा उसको हम क्या बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड को हम 0 असाइन नहीं करेंगे, ओके। पे हमने कुछ रीजन्स देखे थे कौन कौन से प्रमोटर रीजन, आरएनए कोडिंग रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन। तो टर्मिनेटर रीजन पे एक और साइट पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप साइट या टर्मिनेशन साइट, ठीक है। तो ये जो हमारा आरएनए कोडिंग रीजन है यही इतना ट्रांसक्राइब्ड होता है, और ट्रांसक्राइब्ड होने के बाद ये क्या बनाता है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, ठीक। तो जो हमारा प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन कहाँ पे प्रेजेंट है अप स्ट्रीम प्रेजेंट होता है। तो इसी प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है, और ये आरएनए पॉलीमरेज फिर फर्दर क्या बनाता है आरएनए बना रहा है। और ये जो आरएनए है आरएनए की भी डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा ये क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और ये कौन सा स्ट्रैंड यूज़ करेगी ये टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ करेगी, और टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, यही पोलैरिटी होती है, ओके। जो यहाँ पे अब कुछ हम प्रमोटर्स देख लेते हैं, प्रमोटर्स जो कि प्रोकैरियोट में कैसे होते हैं एंड यूकैरियोट में कैसे होते हैं। तो प्रमोटर्स जो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस हैं वो कौन कौन सा है -10 कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस जिसको हम प्रिब्नाउ बॉक्स से जानते हैं, और सेकेंड क्या है -35 कॉन्सेंसस सीक्वेंस। और इसका जो सीक्वेंस है -35 कॉन्सेंसस सीक्वेंस ये कौन सा सीक्वेंस है TTGACA, ठीक है। ये -35 कॉन्सेंसस सीक्वेंस -35 ये हमें क्या बता रहा है कि ये प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा अप स्ट्रीम प्रेजेंट होगा, ठीक। और ये -10 सीक्वेंस ये भी हमें बता रहा है कि ये भी अप स्ट्रीम होगा, मतलब कि ये 10 न्यूक्लियोटाइड अप स्ट्रीम होगा। और इसका क्या सीक्वेंस है TATAAT, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस है ये हमेशा कहाँ पे पाया जाएगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, और नॉन टेम्पलेट की स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगी। और ये जो -35 कॉन्सेंसस सीक्वेंस ये भी कहाँ पे पाया जाएगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसकी भी पोलैरिटी क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे -35 जो कॉन्सेंसस सीक्वेंस वो यहाँ पे पाए जा रहे हैं, एंड यहाँ पे -10 बेस पेयर या -10 कॉन्सेंसस सीक्वेंस जो कि TATAAT ये जिसको हम एक और नाम दे रहे हैं प्रिब्नाउ बॉक्स ये पाया जा रहा है, जो कि दोनों की दोनों अप स्ट्रीम पाया जा रहा है, ठीक। देखते हैं प्रमोटर इन यूकैरियोट।
तो यूकैरियोट में जो प्रमोटर जो 2 इंपॉर्टेंट कंजर्व सीक्वेंस पाए जाते हैं, एक है टाटा बॉक्स और दूसरा है कैट बॉक्स। टाटा बॉक्स को एक और नाम से हम जानते हैं हॉगनेस गोल्डबर्ग बॉक्स, और इसमें जो सीक्वेंस पाया जाता है वो है TATAAT। और ये कहाँ पे पाया जाता है, -20 to 35 बेस पेयर। मतलब ये भी क्या है, -20 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये अप स्ट्रीम पाया जा रहा होगा। जो +1 साइट है जो कि स्टार्ट साइट है, इसके लेफ्ट साइड में मतलब अप स्ट्रीम पाया जा रहा है। और ये भी कहाँ पे पाया जा रहा है, नॉन टेम्पलेट स्टैंड। नॉन टेम्पलेट स्टैंड की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और जो कैट बॉक्स है ये भी कहाँ पे पाया जा रहा है, नियर -80 बेस पेयर। और ये भी नॉन टेम्पलेट स्टैंड, और इसकी भी पोलैरिटी क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और इसका जो सीक्वेंस है, जो ये कैट बॉक्स का जो सीक्वेंस है वो क्या है, GGCC AATCT कॉन्सेंसस सीक्वेंस ये पाया जाता है। ओके, लास्ट रीजन है टर्मिनेटर रीजन। और ये टर्मिनेटर रीजन यहाँ पे जब आरएनए पॉलीमरेज जब पूरी तरीके से टर्मिनेटर को ट्रांसक्राइब कर देगा तभी वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड होगा। ओके, अब ये जो टर्मिनेटर है दो तरीके का होता है, एक होता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर और दूसरा है रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर। तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज खुद ही पहचान लेगा टर्मिनेटर रीजन को, ठीक है। और जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को किसी की हेल्प चाहिए, और वो क्या है, रो प्रोटीन, वो हेल्प करेगा टर्मिनेटर रीजन को पहचानने में। और फिर फर्दर वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे अब लास्ट में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन आकर के रुक जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन रुक गया मतलब कि क्या है, वहाँ पे अब डीएनए से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था, जो डीएनए उससे हमारा क्या बन गया है, आरएनए बन के तैयार हो गया है। अब कैसे बना है ये आगे हम पूरी प्रोसेस मैकेनिज्म एक बार फिर से देखते हैं। तो जितने भी हमने इस पूरी प्रोसेस पढ़ी है उसको यहाँ पे कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद हम यहाँ पे ये पूरा मैकेनिज्म फिर से देखते हैं। तो जो हमारा डबल स्टैंड डीएनए है ना, डबल स्टैंड डीएनए उसमें जो नाइट्रोजनस बेस हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है, वो एंजाइम क्या है, हेलिकेज, ठीक है। तो ये हेलिकेज क्या काम करवा रहा है, अनकॉइलिंग करा रहा है, ठीक। तो अनकॉइलिंग कराने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको नजर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें ये अनकॉइलिंग यहाँ से हो रही है और साइड साइड में ये और कॉइल होता जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ये जो सुपर कॉइलिंग हो रही है। तो इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए एक और एंजाइम आता है, वो एंजाइम क्या है, टोपो आइसोमेरेज। तो ये जो टोपो आइसोमेरेज है ये क्या काम कर रहा है, ये जो सुपर कॉइलिंग है ना इसको रिमूव कर रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट एक और एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये क्या काम कर रहा है, ये जो है ना वाइंडिंग से बचा रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करके फिर से वाइड ना हो जाए, इस वजह से ये जो सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है ये वहाँ पे आ जाता है और ये वाइंडिंग से बचाता है, ठीक। तो लास्ट में हमारा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, जो कि आरएनए पॉलीमरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होती है, उसके प्रमोटर रीजन से ये आरएनए पॉलीमरेज जाकर के बाइंड कर जाता है और फिर फर्दर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है। मतलब उसकी एमआरएनए की जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट कर दिया, और उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगी, ठीक है। फिर लास्ट में ये जो जैसे ही मतलब पूरा टर्मिनेटर जो रीजन है उसको ट्रांसक्राइब कर देगा, जैसे स्टॉप साइड पे पहुंचेगा वहां पे पूरी तरीके से अब वहां पे ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए बन के तैयार हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगी, ठीक। अब ये जो प्रोकैरियोट में न्यूली फॉर्म एमआरएनए बना है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, मतलब वहाँ पे सिर्फ कोडिंग रीजन पाया जाता है। जबकि अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों पाया जाता है। इस वजह से हम उसको एचएनआरएनए या हेटेरोजीनस आरएनए बोलते हैं। जो कोडिंग रीजन होता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, और जो नॉन कोडिंग रीजन होता है जिसको हम एंटरॉन बोलते हैं। तो फर्दर ये आरएनए की जो एमआरएनए है उसकी प्रोसेसिंग होती है, जिससे ये एंटरॉन निकाला जाता है, ठीक है। एंटरॉन वहाँ से निकाल करके एक्सॉन को जोड़ा जाता है, और फिर वो फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो अब मैच्योर आरएनए यूज़ करा जाता है, ठीक। अब वो फर्दर ट्रांसलेशन में वही मैच्योर आरएनए एमआरएनए ही यूज़ होता है, ओके।